चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात संभल की कर लेते हैं। संभल में खेली जा रही है होली और 40 साल बाद संभल में बिखरा है होली का रंग। लोगों में दिख रहा है होली का उत्साह। देश भर में होली को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। 40 साल बाद संभल में होली के रंग आप देख रहे हैं, छटा देख रहे हैं, लोगों की एक्साइटमेंट देख रहे हैं, लोग किस तरह से खुश हैं, त्योहार मना रहे हैं। कार्तिकेय मंदिर का नजारा आप देख रहे हैं और लंबे अरसे बाद ये मंदिर जो है वो खुला है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहीं पर वो गा बजा कर होली का त्योहार मना रहे हैं, रंग गुलाल अबीर उड़ा रहे हैं और साथ साथ भजन और गाने भी चल रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि वो होली का त्योहार अच्छे से मना पाएंगे। और देखिए बड़ी बात यह है कि 40 साल बाद ये मौका आया है, ये अपॉर्चुनिटी आई है जब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्योहार होली का जो है वो मना पाएं। और देखिए चूंकि प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है, सुनिश्चित करने की बात कही है, लोगों को इंश्योर किया है, आश्वस्त किया है कि होली का त्योहार यहाँ पर मनेगा बिना किसी बाधा के। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से खुश हैं और आसपास के इलाकों से भी लोग जो है संभल पहुंचे हैं। बहरहाल देखिए छोटी होली का मौका है और आज होली का दहन भी होना है और संभल पहुंच गई है एएसआई की टीम मजदूरों के साथ। शाही जामा मस्जिद पहुंची है टीम। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होनी है। एएसआई को रंगाई पुताई का निर्देश जो है वो अदालत की तरफ से मिला है। तो देखिए अपील की गई थी मस्जिद कमेटी की तरफ से अदालत में और कहा गया था कि हम चाहते हैं रमजान के मौके पर रंगाई पुताई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए शाही जामा मस्जिद की। जिसके बाद अदालत ने परमिशन दी कि एएसआई के सुपरविजन में आप जो बाहरी हिस्सा है मस्जिद का, बाहरी दीवारें हैं, उनकी रंगाई पुताई कर सकते हैं। अंकित मिश्रा जुड़ चुके हैं संभल से, हमारी सहयोगी। अंकित, इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि संभल पहुंच चुकी है एएसआई की टीम, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए साफ तौर पर मोनिका, क्योंकि एएसआई की टीम अब से कुछ ही देर पहले अंदर थी। फिलहाल जैसा कि यहाँ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एएसआई की टीम अब सर्वे करके जा चुकी है, क्योंकि उन्हीं के सर्वे माफ़ कीजिएगा, मतलब उन्हीं के सामने रंगाई पुताई का अंदर काम होना है, जैसा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। और लंबे समय से, अब से थोड़ी देर पहले हम फ्लैग मार्च से होते हुए आए हैं। यहाँ पर तकरीबन 15 कंपनियों से ज़्यादा टीमों को तैनात किया गया। अगर एक कंपनी की बात करें तो उसमें तकरीबन 130 से ज़्यादा जवान शामिल होते। तो आप सोच सकते हैं कि संभल में कितनी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। मस्जिद की जो बाहरी दीवारें हैं, बाहर की तरफ जो भी दीवारें हैं, उन्हें ब्लैक कलर के त्रिपाल से, टेर्पोलिन से कवर अप कर दिया गया है, जिससे उन पर कलर ना आए। लेकिन इन सब के बीच आप शाही जामा मस्जिद की वो तस्वीर दिख रहे हैं जिसको लेकर के हरिहर मंदिर होने का दावा किया जाता है। हाईकोर्ट में फैसला गया जिसमें रंगाई पुताई को लेकर रमज़ान के महीने में ये हुआ कि रंगाई पुताई अगर हो सके तो बेहतर होगा। लेकिन दूसरा हिंदू पक्ष जो है उसका कहना है कि रंगाई पुताई की आड़ में कहीं चीज़ों को बदला ना जाए, इसलिए एएसआई की टीम से हाईकोर्ट ने एएसआई की टीम को निर्देश दिया कि दो लोगों की टीम आज यहाँ पर आई थी और उन्हीं के सामने ही जो भी इसमें कलर में चेंजेस होंगे या जो भी चीज़ें रंगाई पुताई की जाएंगी, डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी, वो एक लिमिटेड दायरे में ही होगा, जिससे कि कोई भी जो पुरातत्व विभाग के द्वारा चिन्हित की गई चीज़ें हैं उनमें कोई छेड़छाड़, छोटी से छोटी भी छेड़छाड़ ना की जा सके। लेकिन साफ तौर पर संभल में सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाई जा रही है। आज होली का दहन है और कल होली का त्यौहार है और अब से सिर्फ थोड़ी देर पहले ही फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। खुद डीएम राजेंद्र पेंसिया इसका नेतृत्व करते हुए नजर आए। अंकित, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम थोड़ा जूम आउट करके अगर देख पाए मस्जिद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार और जिसके लिए एएसआई की टीम पहुंची हुई है और जिस मस्जिद की रंगाई पुताई का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर जूम आउट करके आपके सहयोगी कैमरामैन दिखा पाए दर्शकों को कि किसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। मोनिका आपको दिखाता हूँ। ठीक है मोनिका, मैं बोलता हूँ कि एक बार ज़रा जूम करके दिखा दीजिए, जिससे कि जूम आउट करके दिखा दीजिए पूरा मस्जिद वो देख सकें और दर्शक भी देख सकें कि आज संभल में जो स्थितियाँ बनती नज़र आईं वो आपके टेलीविज़न स्क्रीन के सामने हैं। इसी मस्जिद में एएसआई की टीम थी जो लगातार अंदर, जिसकी निगरानी में ही सारा कुछ अंदर रंगाई पुताई का जो कार्यक्रम था वो हो रहा था। इसके कई और भी पूरे एक स्पेस में फैली हुई ये मस्जिद है। तो बाहरी जो दीवार है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी इसको नहीं ढका गया है, बाहरी जो हिस्सा है
वो कई हद तक ढक दिए गए हैं। उनमें ब्लैक कलर की या नीले कलर की त्रिपाल लगा दी गई है जिससे उस पर कलर ना लग सके, क्योंकि बाहरी हिस्से को भी रंगाया जाना है। कुछ हिस्सा जो रंगाए गए हैं वो है। तो यानी ये पूरा मस्जिद का परिसर आप देख पा रहे हैं और अंदर कुछ लोग भी जो हैं वो जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त किसी को होती नहीं है, सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही इजाज़त है। तो ऐसे में दोनों त्यौहार बखूबी चल सकें एक साथ साथ, इसी की कोशिश पुलिस प्रशासन और खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अच्छा अंकित, ये जो रंगाई पुताई का कार्यक्रम है जिसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी है और आपने बताया भी कि सर्वे के लिए टीम पहुंची है, कब ये रंगाई पुताई का कार्यक्रम होना है? देखिए ये फिलहाल चल ही रहा है, क्योंकि जो टीम पहुंची है उन्हीं के सामने ही ये सब कुछ होना है। मतलब आप इस तरीके से समझिए इसको कि अगर टीम का 2 या 1 व्यक्ति नहीं होंगे तो रंगाई पुताई का काम नहीं चल पाएगा। तो यानी अंदर काम चल रहा होगा और टीम जो है वो वहाँ पर बैठ कर के देखेगी कि किसी भी जो चीज़ें हैं उनमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, कोई छोटी सी भी छेड़खानी कहीं ना कहीं कानूनी लिहाज से वो गलत होगी। जो दावा पेश किया गया था वो ये था कि रमज़ान का महीना है, पावन पाक महीना है, तो ऐसे में हमारे भी धर्म के हिसाब से मस्जिद को और भी खूबसूरत बनाया जाए, उसको पेंट करके नए तरीके से सजाया जाए, इसीलिए कोर्ट ने इजाज़त दी है। लेकिन जो हिंदू पक्ष था उसका दावा अलग था कि अगर चीज़ें बदलती हैं, वहाँ पर रंगाई पुताई होती हैं, तो कई जो साक्ष्य हैं वो मिटाए जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये दावा किया और उसके बाद एएसआई की टीम को इसमें लगाया गया कि आप आज भी जो 2 एएसआई की टीम आई थी वो भी जो 2 सदस्यीय टीम थी उसमें भी यही था कि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि कोई भी काम जो अंदर हो रहा है उसमें किसी स्थल में कोई चेंज ना किया जाए, स्थल या फिर कोई स्थान को इधर से उधर ना किया जाए, या फिर कोई ढांचे को इधर से उधर ना किया जाए, या किसी को कलर करके ढका ना जाए। बिल्कुल अंकित, क्या कुछ इस बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि कब तक यहाँ पे रंगाई पुताई का कार्यक्रम हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिर्फ बाहरी दीवारों को पेंट करना है, अंदर के एरिया को हाथ नहीं लगाना है, तो कुछ ऐसी जानकारी है कि कितने मजदूर होंगे जो इस काम में लगे हुए हैं और कोई मियाद क्या तय हुई है, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन? तो फिलहाल इसका ठीक है मोनिका, फिलहाल इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है कि ऐसा किसी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देकर के करवाया जा रहा हो। तो ये कह पाना मुश्किल है कि कितने समय में पूरा ये परिसर जो है वो कलर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर रमज़ान का महीना है तो कोशिश ये रहेगी कि इस महीने के अंतराल में ही हो जाए, जिससे जब ईद का सुखद पर्व मनाया जाए तो उस समय तक सब कुछ नए और एक बेहतर स्थिति में नजर आए। तो ये कोशिश ज़रूर होगी ईद से पहले ही सब कुछ निपटा दिया जाए। चलिए, शुक्रिया अंकित तमाम बातचीत, जानकारी, अपडेट के लिए आपका। चलिए, संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, और संभल में 40 साल बाद होली मनाई जा रही है और इसे लेकर हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा ने एएसपी श्री चंद्र से क्या कुछ खास बातचीत की है वो भी आपको सुनवा देते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई है? खास तौर पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से स्थिति पर नियंत्रण नजर रखी जा रही है और जोनल और सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और सकुशल त्योहार संपन्न कराए जाएंगे। सर, नमाज के टाइमिंग को लेकर के जो शेड्यूल बदला है उसको लेकर के आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी की है? क्योंकि दोनों क्राउड को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक तरफ होली खेली जा रही होगी, दूसरी तरफ नमाजियों का। सभी पक्षों से वार्ता हो गई है और जब परंपरागत मार्ग से जुलूस निकलेगा इसके पश्चात नमाज अदा की जाएगी और कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सकुशल त्योहार संपन्न कराए जाएंगे। हमारे साथ आशीष चंद्र जी थे जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। यानी आप इर्द गिर्द मंदिर के देख पाएंगे कि भारी जो पुलिस बल की तैनाती है वो आपको नजर आ जाएगी। तो संभल में कुछ यही तस्वीरें हैं जहां बिल्कुल स्थिति को कॉर्डन ऑफ करने के लिए हर लेयर की जो सिक्योरिटी है, या फिर चाहे वो ड्रोन के जरिए नजर रखा जा रहा हो या फिर यहाँ पर पुलिस बल की खुद की फिजिकल मौजूदा पोस्टिंग की गई हो या फिर लगाए गए हो, तैनाती की गई हो, ये दोनों ही देखने को मिला है। लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि सुबह से ही वो लोग होली खेल रहे हैं और ऐसे में होली का त्यौहार है, हर कोई चाहता है कि अपने घरों में होली खेल सके और उसका लुत्फ उठा सके त्यौहार पर। लेकिन लोगों को ये भी है कि यहाँ पर दूर दराज से भी आ रहे हैं, जैसे कि क्योंकि लंबा इंतजार उनको करना पड़ा यहाँ होली खेलने के लिए मोनिका, तो वो अब पूरा हुआ है।